नमस्कार, मैं निशा अंसारी वॉइस महाराष्ट्र। इसके साथ में राजन कुर्ला के अंदर हाजी अरफात जी की यहाँ पर मौजूद है। मैं देख सकता हूँ कि ईद मिलन मुंबई शहर में पूरे भारत में बहुत ईद मिलन मैंने देखे हजारों की तादाद में, लेकिन वेरी डिफरेंट ऑफ द ईद मिलन। बकरा ईद मिलन है, ईद मिलन और एक होता है जो मीठी ईद का होता है, लेकिन बकरा ईद मिलन मैं तो देख रहा हूँ कि सिर्फ लोग बातें ही करते कि सूफीज्म के अंदर कोई अलग नहीं है। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि अर्जुन खोटकर जी यहाँ पर मौजूद है, वारिस पठान जी यहाँ पर मौजूद है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। साहब मी तुम्हाला एक प्रश्न स्पेशली विचारू इच्छितो की ज्या प्रकारे या महाराष्ट्रामध्ये बकरा ईदचा सण साजरा केला गेला, प्रत्येक दुविधा आली, पण आज बकरा ईदच्या निमित्ताने ईद मिलन कार्यक्रम येत असताना तुम्हाला काय वाटलं की मी ईद मिलनचा कार्यक्रम जात आहे? मी गेले अनेक वर्ष माझे सहकारी मित्र हाजीबाई यांनी आयोजित केलेला प्रत्येक कार्यक्रमाला मुद्दामहून या ठिकाणी हजर राहतो। खरं तर असं म्हणतात की मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन हिंदुस्तान हमारा। आणि खऱ्या अर्थाने हाजीबाई संपूर्ण देशभरामध्ये आणि विशेषतः मुंबईमध्ये जरा जी पाहिजे ती निश्चितपणे नीव ठेवण्याचा प्रयत्न सातत्याने या ठिकाणी करतात। मला फख्र आणि मला अभिमान आहे की हाजी माझा मित्र आहे आणि आजच्या या परिस्थितीमध्ये अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं समाज, देश, राष्ट्र, राज्य या सर्व प्रकारच्या सेवेमध्ये हाजीबाईने स्वतःला या ठिकाणी गुंतवून घेतलेलं आहे। आणि खऱ्या अर्थाने ईद काय, दिवाळी काय किंवा काय, निश्चितपणे लोकांसोबत आनंद आणि प्रेमाने वागणं हाच एक संदेश असतो आणि तो संदेश सातत्याने हाजीबाई देण्याचा प्रयत्न करतात। मला असं वाटतं की एक मराठीमध्ये म्हण आहे, रंजल्या गांजण्याची जी सेवा करतो तो खऱ्या अर्थाने आमचा मित्र हाजी आहे। सामान्य लोकांची, गरिबांची सेवा करण्याचा प्रयत्न सातत्याने हाजीबाईचा असतो। त्यांच्या या कार्याला माझ्या शुभेच्छा। ओके साहब, जैसे तुम्हें म्हणले कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हा जो मेसेज आहे, मेसेज व्हेरी डिफरंट भारताच्या एकता निष्ठासाठी आहे। असा मेसेज बाकीच्या लोकांना तुम्ही का शिकवत नाही, का देत नाही की हे जे परिस्थिती निर्माण होते ते चांगली व्हावी म्हणून? अर्थात सर्वच लोक आपापल्या परीने करण्याचा प्रयत्न करतातच, पण त्यातला वरचा नंबर हाजीबाईचा आहे आणि हाजीबाई सातत्याने सर्व समाजाला, हाजीबाईला कुठे लेवल नाही, मुस्लिम लेवल लागू शकत नाही। हाजीबाई हिंदूमध्ये तेवढाच लोकप्रिय जेवढा मुस्लिमांमध्ये लोकप्रिय, पुन्हा खाटीक समाजामध्ये सुद्धा तेवढाच लोकप्रिय। मला असं वाटतं की माणसाचं काम बोललं पाहिजे, जात नाही बोललं पाहिजे, काम बोलतं हाजीबाई। यहाँ पे वारिस पठान, ये वारिस पठान जब बरसते हैं और गरजते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है, लेकिन आज ईद मिलन के प्रोग्राम में हाजी भाई वारिस पठान जी आप यहाँ पर आए हो और लोग अलग अलग तरह से अपने अपने फैसले, अपनी अपनी राय आपके बारे में रख रहे होंगे, लेकिन मेरी डिफरेंट आप हाजी भाई की ईद मिलन में आए हो, क्या कहोगे? सर्वप्रथम तर मी माझ्या मित्र आहे जे हाजी अराफात शेख यांना ईद मिलनचे आज जे फंक्शन ठेवलं आहे त्याची मी सगळ्यांना मुबारकबादी पेश करतो। आज तुम्ही बघू शकता इतके सुफीझमचे लोक आले आहे, आमचे मित्र आणि एक वरिष्ठ नेते आमच्या बरोबर आहे, अर्जुन खोटकर साहेब आहे आणि सगळं मंत्रिमंडळ आपण बघू शकता सगळे इथे मौजूद आहे। कव्वालीचा प्रोग्राम झाला, आता खाना होणार। दुआ केली हाजीबाईने सगळ्यांच्या देशासाठी, देशमध्ये शांती प्रेम असा हो त्याच्यासाठी दुआ केली आणि एक सगळं भेटले आज। तर या भेटीमध्ये आपण पॉलिटिक्स नको, एक फ्रेंडशिप साठी आम्ही आलो आहे आणि माझ्या वतीने सगळ्या देशवासियांना ईदची शुभेच्छा मी देतो, सगळ्यांना धन्यवाद देतो। नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम जिस तरीके से वारिस पठान जी ने कहा, वारिस पठान जी कभी भी पॉलिटिकल शब्दों के अलावा इस्तेमाल नहीं करते। हाजी अरफात जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि फहमी पीर जी आपके बगल में लाखों उनके मुरीद चाहने वाले, लेकिन मैं एक चीज तो देख रहा हूँ कि राजनीति के मंच पर जितना पीर साहब को मानने वाले हैं उससे ज्यादा तो आपको भी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि मेरे वालिदैन का बहुत बड़ा करम है कि मेरे वालिद आलम शाह कादरी सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह सरकार पीर आदिल बुजापुरी के साथ में हर कदम से कदम आगे बढ़े। मेरे पीर मुर्शिद मखमली पीर यूनुस शाह कादरी वो उनके साथ में हमेशा तालीमात लेते रहे और उन्हीं के करम से उन्हीं के बताए रास्ते पर हम चल रहे। आज हमारे साथ मेरे वालिद पर्दा कर गए, धोरड़ में उनकी मज़ार पाक है, सरकार मखमली पीर पर्दा कर गए और दूसरे सरकार पीर आदिल पर्दा कर गए। लेकिन आज हमारे बीच में हमारे बुजुर्ग, हमारे वालिद की जगह पर अगर कोई है तो फहमी पीर साहब है और वो हमेशा
मुझे कभी भी मैंने देखा कि मेरे अब्बा की कमी महसूस होने नहीं देते। हमेशा हर वक्त पे एक, जैसे मेरे वालिद सर पे हाथ रखते थे, खांधे पे आते, तू डर मत, मैं हूं तेरे साथ में। इस तरीके से कोई भी बात आए, पॉलिटिकल निर्णय लेना हो, कोई भी बात है, तो हमेशा मेरे अब्बा मेरे साथ हमेशा खड़े रहा करते थे। हमेशा उनकी दुआएं मेरे साथ में रही। उसी तरीके से, उसी अंदाज में जब कभी मेरा कोई प्रोग्राम होने दो या कोई बात होने दो, उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और हमेशा फहमी पीर खड़े रहे, आते रहे। ये हमारे लिए बाइसे फख्र की बात है कि आज वो हमारे घर पे हमारे साथ में बैठे और 6 घंटे 7 घंटे से लगातार वो बैठे। तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद भी सभी लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए तमाम हिंदुस्तान के लोग इस प्रोग्राम को देख रहे, इस चैनल को देख रहे, और सारे लोग दूर दूर से दुआएं कर रहे थे। वो इंतजार में थे कि फहमी पीर साहब को हम देखेंगे, उनकी दुआ सुनेंगे, किस तरीके से हमारा ईद मिलन का प्रोग्राम होगा। आज एक बुनियाद सरकार पीर आदिल ने कुछ साल पहले दरख्त लगाया, और जो दरख्त पूरे देश के कोने कोने में फैल गया, और उसकी एक शाख बनकर कुरला के अंदर एक छोटी सी एक शाखा है, ये उसके अंदर ऐसी हजारों शाखा अलग अलग तरीके से सूफीज्म का काम कर रही है। सच और इंसानियत का पैगाम पहुंचा रही, यही मकसद है, इंसानियत का पैगाम पहुंचाना, सभी धर्मों को साथ में लेके चलना, चरिंदे परिंदे जितने भी दुनिया में हर एक मखलूक के साथ प्यार करना, पेड़ों को भी प्यार करना, पौधों को भी प्यार करना, परिंदों को भी प्यार करना, फूलों को भी प्यार करना, इंसान को तो प्यार करना आया ही है। यही सूफीज्म सिखाता है, और वो पैगाम हम दुनिया भर में पहुंचाने का काम करते हैं। और उसके लिए आज हमारे जो रहबर है हमारे साथ में दुआ देने के लिए साथ में आज यहाँ पे मौजूद है। सभी खलीफा मौजूद रहे, सभी दोस्त मौजूद रहे। आपने देखा है अर्जुन खोतकर जी खास शिवसेना के मंत्री हमारे बीच पहुंचे, हमारे संतोष कवार जो मुख्यमंत्री जी के एडवाइजर रहे वो हमारे बीच में पहुंचे। हमारे कई दोस्त साथ में जिनका कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं, ऐसे भी लोग मेरे साथ पूरी ताकत के साथ हमेशा खड़े होते, दुआएं देने के लिए हम आते। यही अपने आप में एक बड़ी बात है, और हम हमेशा मोहब्बत का पैगाम पहुंचाने की कोशिश करते। कोई भी किसी भी तरीके का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। ये देश के अंदर आज खासतौर पर दुआ की, देश पे कभी कोई आफत है, पूरी दुनिया आज अफरा तफरी का माहौल है, पूरी दुनिया सोच रही है कल क्या होगा, पल के बाद क्या होगा। लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में कई वली पीर की दरगाह पे, मस्जिदों में हर जुमा में दुआएं हो रही है कि मेरे देश पे, मेरे स्टेट पे कोई आज नहीं। यही बड़ी बात है, जब देश की बात आती है तो हम सब एक हो जाते हैं, हम सब भारतीय हो जाते हैं, हम सब इंडियन हो जाते हैं। जब देश की बाकी की जो मंच आता है, पॉलिटिकल मंच पे अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन जब देश की बात आती तो कोई हिंदू और नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, वो इंसान हो जाता है और भारतीय हो जाता है, और भारतीय बनकर हम एक साथ हो जाते हैं। आज सूफीज्म का बड़ा प्रोग्राम हुआ, ऑल इंडिया सूफी बोर्ड पीर आदिल के सभी बड़े जिम्मेदार और सभी मुरीद, सभी खलीफा भाई और पीर यहाँ मौजूद हुए। मैं उनका तहे दिल से आपके चैनल के माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूँ। खासतौर पर फहमी पीर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप आए, इसी तरीके से आपकी निराय करम, आपकी दुआ पूरे सिलसिले पे रहे, ये खासतौर पर दुआ करता हूँ। जिस तरीके से फहमी पीर साहब का नाम लिया गया, उनके चाहने वालों को मैंने यहाँ से लेकर के बीजापुर में देखा, मुमरा में देखा, बहुत जगह देखा मैंने कि उनके चाहने वाले सर को झुकाए, पलकों को बिछाए अपने पीर की खिदमत में आते हैं। पता नहीं वो कौन सा जादू है। पीरों मुरीदी का सिलसिला भारत में बहुत है, लेकिन मैं फहमी पीर में आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्या आपने अपने मुरीदों को दे दिया है कि वो हर पल आपके कदमों में झुके रहते हैं? मेरे कदमों में कोई नहीं झुकता है। मैंने अपना सर अपने पीर के कदमों के नीचे झुका दिया है। वो मौला जिसको चाहता है झुका देता है। इसके आगे कुछ नहीं कहूंगा। चलिए, जिस तरीके से फहमी पीर ज्यादा कहते नहीं है, लेकिन उनके 2 शब्दों में ही वो गहराई होती है जो समझने वाला समझ लेता है और उनका दीवाना हो जाता है। ये दीवानों की महफिल है, मौका तो ईद मिलन का है, लेकिन ये दीवानों की महफिल है। और किस तरीके से दीवाने झूम रहे थे, आने वाले दिनों में और किस तरीके से झूमेंगे, ये सिलसिला और कैसे आगे बढ़ेगा, उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। आप सारे लोगों ने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र पे चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।